Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about weight in the chapter 11. In this chapter we learn about weight addition, weight subtraction, weight multiplication, weight division and word problems. फर्स्ट वी नो, सबसे पहले हम जानते हैं कि वेट होता क्या है. देखिए, वी मेजर थिंग्स इन ग्राम्स एंड किलोग्राम. आप किसी चीज को आप उठाते हो या किसी चीज का वजन निकालते हो कि भाई इसमें कितना वजन है, तो वो वजन ही क्या कहलाता है, वेट होता है. वजन हिंदी ट्रांसलेशन है, वेट इंग्लिश ट्रांसलेशन है. आप उसको यूनिट में मापते हो. जैसे आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा 2 किलोग्राम्स चीनी दीजिए हमें, तो 2 किलोग्राम्स में आपने किलोग्राम जो बोला, आपने जो किलोग्राम बोला वो उसकी यूनिट होगी वेट की. ठीक है, यानी कि हमें 2 किलो वेट के बराबर चीनी दीजिए. We measure things in grams and kilograms. Lighter things are measured in grams. जो हल्की चीजें होती हैं वो ग्राम्स में मापी जाती हैं. We write gram in G. Heavier things are measured in kilograms. जो भारी चीजें होती हैं वो किलोग्राम्स में मापी जाती हैं. We like kilogram और kilograms in short kg. Kilogram is the standard unit of a weight. 1 kilogram is 1000 grams. तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 kg is equal to 100 G. यानी कि 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम, माफ कीजिएगा 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अब देखिए, ये आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा किसी भी दुकानदार के पास में या किसी सब्जी वाले के पास में. हिंदी में इसको बाट कहते हैं. देखिए 50 जी यानी कि 50 ग्राम का बाट है. ये 100 ग्राम का, ये 200, ये 500, ये 1 केजी, ये 5 केजी और ये 10 केजी. एक चीज याद रखिए, 500 ग्राम को आप 1.5 किलोग्राम भी कह सकते हो. क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो 1000 का हाफ कितना हुआ, 500. 500 का भी तो 500 अगर उसका हाफ हुआ तो 1 किलोग्राम का हाफ कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि 1/2 किलोग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम. अब देखिए, ये आपने देखा होगा किसी भी फ्रूट की शॉप पर. ये एक वाटरमेलन है, इसमें मैंने 1 केजी का बांट रखा, और अगर ये सुई जो बीच में होती है बिल्कुल इक्वल हो जाए तो यानी कि दोनों तरफ वेट इक्वल है. इसी तरह से इसमें भी सुई अगर बीच में आ जाए तो दोनों तरफ वेट इक्वल है. अब हम देखेंगे वेट का एडिशन. सिंपल जो आप एडिशन जानते हो, जिस तरह से आप सिंपल ऑर्डिनरी नंबर्स का एडिशन करते हो, उसी तरह से वेट का एडिशन करना है. बस एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो यूनिट सेम हो वो उसके नीचे सेम यूनिट वाला ही डिजिट आनी चाहिए. जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं. ऐड करना है 534 ग्राम को 246 ग्राम में. 4 + 6 10 पावर 1, 3 + 4 7 + 1 8, 5 + 2 7, 780 ग्राम. ठीक है. एग्जांपल 2, किलोग्राम और ग्राम नोट किया, किलोग्राम और ग्राम नोट किया, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम को नोट किया. 496 और 134 ग्राम था और 238 ग्राम था. इसको मैंने ऐड किया. ऐड करने पर आया 704 किलोग्राम एंड 372 ग्राम. सो द आंसर इज 704 किलोग्राम एंड 372 ग्राम. जो आप सिंपल ऐड करते हो, सिंपल प्लस माइनस करते हो नंबर्स का, उसी तरह से वेट के भी लिए भी आप सिंपल प्लस माइनस करोगे. एक्सरसाइज 1 हम करते हैं प्लस माइनस, प्लस करना देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये ग्राम ये किलोग्राम, ग्राम में ऐड कीजिए. 8 + 7 15 पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 765 तो ग्राम आ गया. 5 + 8 13 पावर 1, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 0 पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 603 केजी आ गया. ठीक है. तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस जो एडिशंस के हैं, जो प्लस के हैं, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शंस. सब्सट्रैक्शंस में भी आप सिंपल जो माइनस करते हो उसी तरह से करेंगे. एग्जांपल नंबर 2 हम करके देखते हैं. देखिए, केजी और जी. केजी कितना था, 164 केजी, 368 जी फ्रॉम 234 केजी एंड 892 जी. तो आप देखिए बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ी डिजिट है 234 केजी एंड 892 जी, और इसमें से माइनस करना है 164 केजी एंड 368 जी. इसको माइनस करना है. सिंपल आप माइनस कर सकते हैं. 2 - 8 पॉसिबल नहीं है, मैं यहां से बोरिंग करूंगा, तो ये बनेगा 12, 12 - 8 4, यहाँ 8, 8 - 6 2, 8 - 3 5, 524 जी. 4 - 4 0, 3 - 6 पॉसिबल नहीं है, तो 13 - 6 7, यहाँ रह जाएगा 1, 1 - 1 0, 70 ग्राम, 70 किलोग्राम और 524 ग्राम. ठीक है. तो इसका आंसर ये आ जाएगा. अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज जो बनती है वो बनती है एक्सरसाइज 2.
उसको करते हैं हम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम है 407, ग्राम है 264, किलोग्राम है 298, ग्राम है 146। 4 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से कैरिंग करूंगा, ये बनेगा 14, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 118 ग्राम। 7 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ से केयरिंग करना चाहूंगा लेकिन 0 है तो केयरिंग नहीं होगी, इसलिए यहाँ से केयरिंग करेंगे। ये केयरिंग इसको देगा, ये बनेगा 10, ये केयरिंग इसको देगा, ये बनेगा 17, 17 माइनस 8 9, यहाँ पर 10 हुआ था, 10 में से एक केयरिंग चली गई तो रह गया 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर से केयरिंग गई थी 3, 3 माइनस 2 1। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, देखिए 8 प्लस 6 14, 4 पावर 1, 1 प्लस 4 6, 6 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, ठीक है। 9 प्लस 8 17, 7 पावर 1, 9 प्लस 1 10, 10 0 पावर 1 2 1 3 4 1 6 है, तो ये बनेगा केजी में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 109 केजी एंड 118 जी। तो इस तरह से आप जो बाकी के सब्सट्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह होगा, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ है 3 इंटू 4 12 पावर 3 इंटू 4 12, 12 हम इस तरह से लिखते हैं, 12 में से 2 मैंने आंसर में पुट किया, 1 पावर में गया, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 पावर का ऐड करेंगे 10, 10 से 0 पावर में फिर 1 गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 702 जी। अब हम इसका क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 248 ग्राम, इसको मुझे 4 से मल्टीपल करना है, 4 इंटू 8, 4 8 जार 32, 32 का 2 पावर 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 पावर 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 992 ग्राम, ठीक है। अब जैसे ही आप ये तो 992 ग्राम आया, अब जैसे एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इसको प्रोडक्ट को सॉल्व करते और यहाँ पर जैसे 1000 ग्राम आ जाता, तो उसका आंसर आप 1000 ग्राम भी दे सकते थे या फिर 1 किलोग्राम भी दे सकते थे। तो इसके जो मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए वो आप खुद करके देखेंगे, प्रैक्टिस खुद करके सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन भी सिंपली होगा, जैसे इसको देखते हैं हम 108 को डिवाइड किया है, 108 केजी को डिवाइड किया है, ध्यान दीजिए यूनिट हमको साथ में बोलनी है और लिखनी भी है। 108 केजी को 3 से डिवाइड किया है, तो 3 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, नीचे 8 को ले आएंगे, 3 6 जा 18 और ये रह जाएगा क्रॉस, तो 36 केजी इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक्सरसाइज नंबर 4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट की जगह हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा और बाकी के क्वेश्चन कीजिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराता हूं। देखिए 125 जी यानी कि ग्राम, इसको डिवाइड करना है किससे 5 से। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से मैं 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 1 छोटा है 5 बड़ा है, इसलिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा 12 को, तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा, 5 2 जार 10, ठीक है, 5 2 जार 10, 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। फिर मैं 5 को नीचे ले लूंगा, क्यों? क्योंकि 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये कंप्लीट डिवाइड आ जाएगा, 5 5 जार 25 और ये रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा 25 जी, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है वो भी सिंपल जो डिवीजन होता है उसी की तरह से सॉल्व होगा, और इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में वही चीज कि आपको खुद पता लगाना होगा कि किसमें टोटल होगा, किसमें माइनस होगा, किसमें प्लस होगा और किसमें मल्टीप्लाई होगा, किसमें डिवीजन होगा। ये चीज आप कई बार देख चुके हो पिछली यूनिट्स में भी। अब केवल एक क्वेश्चन में कराता हूं और बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर शर्मा बॉट 123 kg 450 g rice and Mr. Gupta bought 168 kg 350 g rice. Find the total weight of the rice they bought. दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर शर्मा, देखिए एक है मिस्टर शर्मा, उन्होंने क्या बॉट किया? राइस खरीदा, राइस यानी कि चावल उन्होंने बॉट किए। कितने चावल बॉट किए? केजी में लिख दीजिए आप और इधर जी में लिख दीजिए 123 एंड 450 जी, ठीक है। और एक है मिस्टर गुप्ता, एक है मिस्टर गुप्ता, उन्होंने भी चावल बॉट किए, चावल यानी कि राइस उन्होंने बॉट किया।
ठीक है। और कितना वोट किया उन्होंने, वोट मिस्टर गुप्ता ने कितना वोट किया, ये मिस्टर शर्मा ने वोट किया। मिस्टर गुप्ता ने कितना खरीदा, मिस्टर गुप्ता ने खरीदा 168 kg एंड 350 G। अब वो हमसे दोनों का टोटल पूछ रहा है, और टोटल के लिए मैं क्या जानता हूं, प्लस होगा। टोटल के लिए इसमें क्या होगा, प्लस होगा। सिंपली मैं इनको प्लस कर दूंगा, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0 पावर 1, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 800 G। ठीक है। 3 + 8 11, पावर 1, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 1 + 1 2, 291 kg। तो इसका जो आंसर आएगा कि टोटल वोट कितना था, टोटल कितना खरीदा उन्होंने, 291 kg एंड 800 G। ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता लगाना है कि किसमें माइनस करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें डिवीजन करना है। और इस तरह से जो आपका ये चैप्टर होता है वेट वाला, वो होता है कंप्लीट। देखते हैं, हाँ बाकी के जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करेंगे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखेंगे। और बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।